अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने की आवश्यकता है। चलिए तो वो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फिगर को गौर से देखिए। ठीक है, फिगर में एक सर्कल दिया हुआ है और एक डायमीटर है ए बी जो सेंटर से पास कर रहा है। तो आपका ए पी बी आर्क ए पी बी एक सेमी सर्कल होगा। ये सेमी सर्कल आपका सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है। किस पॉइंट पे? तो सी पॉइंट पे। अब दोनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो सेंटर वाला एंगल जो है वो डबल है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बन रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे आपका एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री और सेंटर पे 180 डिग्री। ठीक है, यही डबल एंगल थ्योरम है। क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी वो आर्क के द्वारा, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो आर्क आपका क्या है? यहाँ पे ए पी बी है, रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? ए सी बी। चलिए, तो यही आपको ये कंसेप्ट से कंक्लूजन ये मिल रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए पी बी सेमी सर्कल, यहाँ पे आर्क ए पी बी क्या है? तो सेमी सर्कल है और सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। तो कितना कर रहा है? तो 180 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए पी बी जो कि सेमी सर्कल है, सी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं है। वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग पढ़े हैं, ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे वाला जो कंसेप्ट है इसी से रिलेटेड है, उसको जानना जरूरी है। वो आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, एक सर्कल है जिसमें डायमीटर दिया हुआ ए बी, ओके, और एक आर्क है आपका ए एक्स पी, दूसरा आर्क है आपका पी वाई बी। ठीक है, ए एक्स पी के द्वारा, आर्क ए एक्स पी के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है अल्फा। ठीक है, आर्क पी वाई बी के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है बीटा। फिगर को गौर से देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी आर्क ए एक्स पी के द्वारा सबटेंड हो रहा है सेंटर पे एंगल अल्फा, और आर्क पी वाई बी के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है बीटा। और हमें पता है कि सेमी सर्कल के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है 180 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल अल्फा के सामने कौन सा आर्क है? ए एक्स पी। सेंट्रल एंगल बीटा के सामने कौन सा आर्क है? आर्क पी वाई बी। और 180 डिग्री के सामने कौन सा आर्क होता है? तो सेमी सर्कल। अब अगर ये दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों आर्क को ऐड कर दें, तो सेमी सर्कल के बराबर आ रहा है। फिगर से देखिए, ए एक्स पी अटैच है पी वाई बी से। अगर हम ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो ए एक्स पी वाई बी जो कि आपका क्या है? एक सेमी सर्कल है। तो ये आपका कंसेप्ट सही है कि अगर कोई भी दो आर्क के द्वारा सेंट्रल एंगल बन रहा है और उन दोनों सेंट्रल एंगल का सम अगर 180 डिग्री आया,
तो वो दोनों आर्क का भी सम कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो फिगर से समझ में आ जा रहा है कि आर्क, ये दोनों आर्क को ऐड करने पे सेमी सर्कल होगा। कभी कभी आपका अलग सिचुएशन देगा, जैसे ये इसमें देखिए, ये आर्क है CUD और दूसरा आर्क है EVF। ये दोनों आर्क भी सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। CUD सेंटर पे एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, अल्फा, और EVF सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, बीटा। और ध्यान और कंडीशन ये है यहाँ पे, ये दोनों सर्कल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आप पढ़े हैं कि कॉन्ग्रुएंट आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आपका यहाँ पे अगर एंगल इक्वल है, सेंट्रल एंगल इक्वल है, तो आर्क भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल अल्फा अल्फा, गौर से देखिए, पहला ये अल्फा है, यहाँ पे दूसरा अल्फा, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो AXP और CUD आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो आर्क AXP के जगह हम आर्क CUD पुट कर सकते हैं। ओके, और आर्क PYB के सामने कौन सा आर्क पुट कर सकते हैं, EVF। इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ये दोनों ऐड हुए हैं, इनको भी ऐड करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा, आपका सेमी सर्कल के लेंथ के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। यानी कोई भी दो आर्क अगर सेंट्रल एंगल पे एंगल सबटेंड कर रहा है, सॉरी सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया, तो आर्क का सम, वो दोनों आर्क का सम कितना होगा, सेमी सर्कल होगा। चलिए, ये कंसेप्ट समझ गए। अब चलिए एक और कंसेप्ट है, वो भी समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक दो सर्कल दिया हुआ है, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, यहाँ पे AXP एंगल सबटेंड कर रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, एक पॉइंट है M उसके ऊपर। ठीक है, वैसे ही PYB, तो PYB रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रहा है N पॉइंट पे। अब यहाँ पे अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, देखा जाए AXP के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड हो रहा है अल्फा बाई 2, और उसका जस्ट डबल होगा अल्फा, यानी ये हो जाएगा अल्फा। ओके, और PYB के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट है N, उस पे आपका एंगल बन रहा है बीटा बाई 2, तो सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, वो आपका बनेगा बीटा बाई, सॉरी बीटा डबल हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए फिगर में एंगल AOB अल्फा है, एंगल POB बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों,
क्योंकि लीनियर पेयर है। 180 डिग्री हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ 180 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री। तो यानी यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री आया। अल्फ़ा बाई 2 क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए एक्स पी एट एम, फिगर में देखिए। बीटा बाई 2 क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई आर्क पी वाई बी के द्वारा एंगल सबटेंड हो रहा है एट एन, एन के ऊपर, ठीक है। एन क्या है? तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एक पॉइंट है, ओके। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। और आपको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। ये जस्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। इस एंगल के सामने कौन सा आर्क है? अल्फा बाई 2 के सामने कौन सा आर्क है? आर्क ए एक्स पी। और बीटा बाई 2 एंगल के सामने कौन सा आर्क है? आर्क पी वाई बी। और 90 डिग्री के सामने कौन सा आर्क होता है? तो सेमी सर्कल। अब फिगर से देखिए, ए एक्स पी प्लस पी वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स पी वाई बी। ये आर्क बनेगा जो कि एक सेमी सर्कल होगा, ठीक है। सेम वे सी यू डी एंगल सबटेंड कर रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अल्फा बाई 2। और ई वी एफ आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रहा है बीटा बाई 2, ठीक है। तो आर्क सी यू डी प्लस आर्क ई वी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। ये ध्यान दीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी दो आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर एंगल सबटेंड कर रहा है और वो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो वो दोनों आर्क का सम सेमी सर्कल के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसी कंसेप्ट का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिए कि दो कॉर्ड दिए हुए हैं ए बी और सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। तो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम मान लेंगे पी, ओके। हमको प्रूव करना आर्क सी एक्स ए आर्क डी जेड बी को ऐड करेंगे और आर्क ए वाई डी आर्क बी डब्ल्यू सी को ऐड करेंगे तो वो सेमी सर्कल के बराबर होगा, ठीक है। यानी चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। लेट ए बी एंड सी डी intersect intersect at P and join A to D, ठीक है।
नाउ इन ट्राइंगल APD, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, जो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे थे AB और CD, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को P मान लिया और A को D से जोड़ दिया। अब APD ट्रायंगल को देखिए, इसमें 3 एंगल हैं, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल P का वैल्यू पता है, फिगर में देखिए 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और इस तरह ये 90 डिग्री इधर जाएगा तो 180 डिग्री में से माइनस होगा, वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। यानी एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद गौर से देखिए, एंगल A को, इस एंगल को हम BAD भी बोल सकते हैं, और एंगल D को, इस एंगल को गौर से देखिए, इस एंगल को CDA बोल सकते हैं। कहाँ से ये मिला हमें, तो फ्रॉम फिगर, फिगर को देख के पता चला। अब देखिए एंगल BAD, एंगल BAD कौन से आर्क के द्वारा सबटेंड हो रहा है, BAD आपका BZD के द्वारा सबटेंड हो रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं एंगल एंगल सबटेंडेड बाय DZB आर्क प्लस एट A, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे A है, प्लस एंगल सबटेंडेड बाय CXA एट D इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। और हमें पता है कि अगर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री, देन द आर्क इज सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के बराबर है। अब एंगल सबटेंडेड बाय, अब BAD, यह एंगल सबटेंडेड किस आर्क के द्वारा हुआ है, तो आपका DZB के द्वारा हुआ है, उसको लिख लेंगे DZB प्लस, अब एंगल सबटेंडेड बाय CXA एट D, तो CXA ये आर्क है, इसके द्वारा एंगल D फॉर्म हो रहा है, तो उसके सामने वाला आर्क लिख लेंगे, यानी CXA लिख लेंगे। और 90 डिग्री के सामने कौन सा होता है, तो सेमी सर्कल होता है, हम लिख लेंगे सेमी सर्कल।
और इसको हम लोग 1 नंबर मान लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए नाउ अब ये इस चारों आर्क को देखें, सी एक्स ए, यहाँ से ये सी एक्स ए प्लस डी जेड बी प्लस ए वाई डी प्लस बी डब्ल्यू सी। अभी चारों आर्क मिलके क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है। अब 1 नंबर में हमारा आर्क सी एक्स ए प्लस डी जेड बी मिलके सेमी सर्कल है, तो इसको इसके जगह पे सी एक्स ए आर्क के जगह पे और डी जेड बी आर्क के जगह पे हम क्या लिख देंगे? सेमी सर्कल, दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, यानी सेमी सर्कल प्लस ए वाई डी प्लस बी डब्ल्यू सी, सी एक्स ए प्लस डी जेड बी आर्क को ऐड करने के बाद हमें सेमी सर्कल मिल गया, और बाकी 2 आर्क ऐसे ही हमने लिख दिया। अब बोलिए, ए वाई डी प्लस बी डब्ल्यू सी। अब ये सेमी सर्कल इधर जाएगा तो सर्कल से माइनस होगा। सर्कल से जब सेमी सर्कल माइनस होगा तो बचेगा क्या? एक दूसरा सेमी सर्कल। और ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा? डी जेड बी, आर्क डी जेड बी प्लस आर्क सी एक्स ए इक्वल टू आर्क ए वाई डी प्लस आर्क बी डब्ल्यू सी इक्वल टू सेमी सर्कल। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।